आज हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, डू, डज और डीड। ये जो वर्ड है, जितने भी कंपटीशन में बैठे हैं बच्चे, जितने भी जान रहे हैं, चाहे एसएससी के हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, या जो भी कंपटीशन में वो बैठते होंगे, तो मुझे 100% ये श्योर है कि उनसे इससे रिलेटेड जरूर एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है और हर बार में गलती हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये है कैसे, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्या नए तरीके हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डू डज। तो सिंपल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बात लूँगा यहाँ पर वर्ड जिसका नाम है डू। डू की बात करते हैं तो डू कैसे होता है? डू को हम यूज करते हैं दो तरीके से। डू को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दूसरा हम यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में, दो तरह से हम यूज करते हैं किसका? डू का। ऐसे डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना, लेकिन ये हमें अलग अलग अर्थ दे जाता है। मेन वर्ब में कहाँ यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में कहाँ यूज करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला हम यूज करते हैं इसका प्रेजेंट सिंपल में, जो टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहीं कहीं बोला जाता है, सिंपल टेंस, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं इसका, जो इसी का प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा यूज हम लोग पास्ट सिंपल में करते हैं, पास्ट सिंपल या इंडिफिनिट के रूप में करते हैं। किसके रूप में? पास्ट सिंपल या इंडिफिनिट के रूप में करते हैं। तो पहला हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। किसका यूज हम करते हैं? डू। डू ही आगे जाकर ये जो वर्ड है, ये डू से इसी का पास्ट जब हम लोग करते हैं तो हमारा डीड बन जाता है। ये डू का ही है जो डीड बन जाता है। सो देखेंगे यहां पर जो है ये मेन वर्ब, मेन वर्ब में आप इसका कैसे यूज करेंगे? तो पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा दो चीज। ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू लेकर आएगा कि डज लेकर आएगा। ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि डू लेकर आएगा कि डज लेकर आएगा। लेकिन एक और चीज है, दूसरा, ये हम किसके लिए बात कर रहे थे? प्रेजेंट सिंपल के लिए। ये प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज करते हैं। दूसरा जो यूज है, पहला ये हो गया, दूसरा जो यूज हम करते हैं इसका, दूसरा यूज करते हैं सब्जेक्ट और प्लस डायरेक्ट डीड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डीड का। इसमें यूज करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस डीड का। अब ये तो बड़ा ही पेचीदा मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्ट सर, ये सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, ये तो मैंने पढ़ रखा है। सो ये दो तरीके से आपको समझना है कि कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि ये यूज ऐसे किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज हम डिफरेंट तरीके से कैसे करें, वो अलग अलग कैसे सेंटेंसों में, कैसे एक दो सेंटेंस लेंगे, उदाहरण लेंगे और बनाएंगे। तो फिर से हम बात कर रहे थे आपसे कि पहला हम बात कर रहे हैं कि डू का प्रयोग। डू का प्रयोग हम देखेंगे, डू का प्रयोग एज अ मेन वर्ब कैसे किया जाता है। मेन वर्ब कैसे होता है आप लोगों को बताया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस पढ़ा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस पढ़े होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है, वो कैसे कैसे आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर डू, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, ये इसके बाद डू। और डू के बाद अगर यहां पर इसके बाद क्या आएगा? अगर नाउन आएगा, नाउन आएगा तो समझ जाएंगे कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में किया गया है। इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा,
कोई वर्ब नहीं, वर्ब आएगा भी तो यहाँ के बाद कहीं सेंटेंस में कुछ चीजें जोड़ के आएगा, ना कि डायरेक्ट आएगा। डू अ प्लस नाउन। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल एक लेते हैं, आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से। देखो तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कैसे, जैसे कि आई डू माई ड्यूटी। तो आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा है मैंने, डू, और डू के बाद ड्यूटी। ड्यूटी इज व्हाट, दिस इज द नाउन, दिस वन इज नाउन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मेन वर्ब। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बात कर रहा था आपसे वही चीज है, आई डू माई ड्यूटी। ओके, अच्छा एक और लेते हैं, चलो शी, नो नो सी से नहीं लेंगे हमें, अभी सी से हमको नहीं करना है, अभी हम इसमें से लेंगे वी डू प्रेयर, वी डू प्रेयर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो वी डू प्रेयर, डू के बाद ये क्या चीज है, नाउन, जैसा कि मैंने बताया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डू जब भी आएगा तो मेन वर्ब के रूप में आएगा। तो एक पहला कॉन्सेप्ट तो ये मेरा वाला हो गया, जो मैंने आप लोग को बताया, आई वी यू दे और स्टूडेंट्स। बोले तो यहाँ पर प्लुरल, कुछ भी प्लुरल होगा, नाउन अगर है और प्लुरल के रूप में आ रहा है तो वो ऐसे यूज किया जा सकता है मेन वर्ब के रूप में। डू के बाद आप दूसरा पॉइंट हमारा डज, डज एज अ मेन वर्ब, डज एज अ मेन वर्ब। तो मैं यहां कॉन्सेप्ट को लेंगे कि डज कैसे आया, तो आप लोग को पता है कि डू में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो चूंकि ओ है ये नाउन वाला और प्रोनाउन वाले जो बातें होती है वर्ब में एस ईएस जोड़ने की बात करते हैं, तो ये रूल्स हल्का सा नाउन के रूल को फॉलो करता है। तो जब अंत में ओ होता है तो क्या लगता है, ईएस, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहां से इसका बन के आता है हमारा, ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा, हमको ईएस बनता है, ये वाला पॉइंट नहीं बनता है, क्या बन जाएगा, डज। अब डज का प्रयोग मैं कहां करूंगा, आप कहां करेंगे डज का प्रयोग, इसके लिए देखते हैं। तो डज का प्रयोग कहां करते हैं आप लोग बताइए। हाँ जी, गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर नाम लिख दिया रॉकी, रॉकी के साथ मैंने किया। और इसके साथ क्या करते हैं, तो हम करते हैं माई मदर, माई फादर, माई अंकल, माई वाइफ, माई सिस्टर, ये सबके साथ चलेगा, ये इसमें जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ चलेगा। इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे डज, और फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कैसे, जैसा इससे पहले मैंने बताया था। पहले क्या यहां पर आएगा, नाउन, क्या आएगा, नाउन। अगर नाउन आएगा तभी ये मेन वर्ब है, अदरवाइज नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस इतना ही बात आपको समझना है। तो डज मैंने लिया यहां पर, और फिर से हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल करके, जैसा पिछला बार में मैंने किया, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा। अब बताओ कैसे, एक सेंटेंस बता दो आप लोग। हाँ, ही और शी, किसी से भी ले सकते हैं, इसमें से किसी से भी। तो हम ले लेते हैं यहां से ही या शी, तो हम सी से लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, शी डज हर होमवर्क, होमवर्क दिखा आपको। अब ध्यान से देखेंगे, शी डज हर होमवर्क, शी डज, डज ये क्या है, मेन वर्ब है। और इसमें बोलेंगे तो सर ये नाउन थोड़े ना है, नाउन ही तो है होमवर्क। ये हम देखेंगे ये क्या है, ये होमवर्क में ये होमवर्क जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि डू में ईएस जोड़ते हैं तो डज बनाते हैं, और इसका यूज, डज का यूज हम किसके साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, रॉकी के साथ और माई मदर के साथ। रॉकी के जगह पर कोई भी नाम ले सकते हैं, और नाम प्रॉपर नेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर्सन का नेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डूअर का वर्क है, कोई काम करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, तो वो चीज लेंगे। और ये हमारा बन जाता है, हमारा क्या चीज बन जाता है, हाँ जी, ये हमारा बन जाता है मेन वर्ब। लेकिन हम लोग को आज तक ज़्यादातर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो डू, डज, नॉट लगा के बनाया जाता है। वो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे बनता है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्या चीज़, पहला मैंने बताया डू के साथ और दूसरा बताया मैंने डज के साथ। अब तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, देखते हैं कैसे यूज होता है। और अब हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे डीड। डीड का प्रयोग कैसे करें, डीड का प्रयोग कैसे करें, कहां करें, ये देखते हैं। तो सबसे तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे डीड का। व्हाट इज द डीड, डीड एज अ मेन वर्ब। हम क्या बोलेंगे, डीड एज मेन वर्ब।
मेन वर्ब के रूप में मैं बात कर रहा हूं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो डीड को एज ए मेन वर्ब, अब क्या करते हैं, डू का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो डीड होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। क्या होता है, डन। तो डू डीड डन, और हम लोग जब पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो इसी का यूज करते हैं, इसको हम वर्ब टू के नाम से भी जानते हैं, डीड का। तो डू का, या इसी से अगर हम एक और वर्ड लेते हैं डज, अगर डज को भी हम ले जाएंगे तो किस में बदलेगा, डीड में बदलेगा। डू या डज किस में बदल जाता है, डीड में बदल जाता है। तो डीड में हम बदल दिए किसको, डू को या डज को हम बदल दिए डीड में, और डीड का यूज हम देखते हैं कैसे। तो हम फिर से बात करेंगे कि डीड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पास्ट टेंस में याद रखेंगे कि पास्ट टेंस में अगर सिंपल टेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें एस यस वाला फंडा नहीं चलता है। अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो उसमें कोई भी सेंटेंस में एस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, तो सिर्फ वर्ब टू का। पास्ट टेंस में एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ बराबर होता है। सिर्फ कंटिन्यूअस में कुछ चीज़ें हैं जहां पर हम लोग को वाज वर लगाया जाता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ज़्यादातर में हम किसकी बात करते हैं, वर्ब टू की बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे डीड का। डीड में क्या होता है, तो डीड का कंसेप्ट हम लेते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया क्या चीज़, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और मैंने नाम लिया था अभी कुछ देर पहले लिखा था क्या चीज़, रॉकी। तो रॉकी का नाम हम दो तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके हैं लिखने का अपना अपना। तो हमने लिख दिया रॉकी। ये हमने ले लिया कॉन्सेप्ट। ये अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इनके साथ क्या लगाते हैं और इनके साथ क्या लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। इनके साथ डू लगता था, इनके साथ डज लगता था, अभी बताए थे कुछ देर पहले। अब से मैं आपका बात करने के लिए आ गया हूँ। फिर से मैंने बताया था आप लोगों को डू और डज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे, डीड। डीड का प्रयोग कैसे करें, डीड का प्रयोग कैसे करें, कहां करें, ये देखते हैं। तो सबसे तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे डीड का। व्हाट इज द डीड, डीड एज अ मेन वर्ब। हम क्या बोलेंगे, डीड एज मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में मैं बात कर रहा हूं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो डीड को एज अ मेन वर्ब, अब क्या करते हैं, डू का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो डीड होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। क्या होता है, डन। तो डू डीड डन, और हम लोग जब पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो इसी का यूज करते हैं, इसको हम वर्ब टू के नाम से भी जानते हैं, डीड का। तो डू का, या इसी से अगर हम एक और वर्ड लेते हैं डज, अगर डज को भी हम ले जाएंगे तो किस में बदलेगा, डीड में बदलेगा। डू या डज किस में बदल जाता है, डीड में बदल जाता है। तो डीड में हम बदल दिए किसको, डू को या डज को हम बदल दिए डीड में, और डीड का यूज हम देखते हैं कैसे। तो हम फिर से बात करेंगे कि डीड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पास्ट टेंस में याद रखेंगे कि पास्ट टेंस में अगर सिंपल टेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें एस यस वाला फंडा नहीं चलता है। अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो उसमें कोई भी सेंटेंस में एस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, तो सिर्फ वर्ब टू का। पास्ट टेंस में एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ बराबर होता है। सिर्फ कंटिन्यूअस में कुछ चीज़ें हैं जहां पर हम लोग को वाज वर लगाया जाता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ज़्यादातर में हम किसकी बात करते हैं, वर्ब टू की बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे डीड का। डीड में क्या होता है, तो डीड का कंसेप्ट हम लेते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया क्या चीज़, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और मैंने नाम लिया था अभी कुछ देर पहले लिखा था क्या चीज़, रॉकी। तो रॉकी का नाम हम दो तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके हैं लिखने का अपना अपना। तो हमने लिख दिया रॉकी। ये हमने ले लिया कॉन्सेप्ट। ये अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इनके साथ क्या लगाते हैं और इनके साथ क्या लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। इनके साथ डू लगता था, इनके साथ डज लगता था, अभी बताए थे कुछ देर पहले। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, का डू लगेगा तो भी डीड, डू लगेगा तो भी डीड, और डज लगेगा तो भी डीड। क्लियर, डू लगेगा तो भी डीड है और डज रहेगा तो भी डीड। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ, ये सब के साथ हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सारे बराबर हैं लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीड का प्रयोग, डीड। इसको हम वर्ब टू बोलते हैं
और प्लस में हम फिर से यहां पर सब्जेक्ट रख देंगे, क्या चीज, नाउन। ठीक है। अब जैसे मैंने वहां पर एग्जाम्पल की बात की थी, तो एग्जाम्पल फिर से मैं यहां पर बातें कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने बात किया था कि आई डिड देखें, आई डिड क्या चीज, मिस्टेक या मिस्टेक्स। सेंटेंस बनाया तो कैसे बनाया, आई डिड मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स तो कैसे समझेंगे कि सर ये नाउन है, क्योंकि एस ई एस, देखो एस ई एस आता है, मिस्टेक काउंटिंग किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब टू, जो डीड डू से बना हुआ है, जो डीड डू से बना हुआ है वो चीज हमने यहां किया। अच्छा एक और लेते हैं, अच्छा चलो इसमें से लेते हैं, सर इसमें से दिखाओ। तो चलो ही डिड अ डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन फ्रेंच, he did डिप्लोमा इन फ्रेंच। अब देखेंगे he did, उसने did, या इसी तरह से लेंगे she did अ वोकेशनल कोर्स, क्लियर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस बनता जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मुझे आशा है कि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डू डज का कॉन्सेप्ट कैसा है, क्लियर। चलो ओके, तो आज हमने पढ़ा डू डज एंड डिड, हमने पढ़ा डू डज एंड डिड। नाउ अब हम बात करेंगे कि सर ये तो बात हो गई हमारी पॉजिटिव सेंटेंस की, अगर निगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, जानने के लिए देखिए कैसे करना है, आपको ध्यान देना यहाँ पर कि निगेटिव को कैसे पहचाने, निगेटिव अगर आएगा तो कैसे समझेंगे। तो निगेटिव जब भी आएगा तो कैसे पहचानना है ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अभी सब्जेक्ट मैंने बताया था आप लोग को कि सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, तो या तो वो सब्जेक्ट होता है, नहीं तो आप लोग याद रखेंगे आई, वी, यू और दे, ये एक सब्जेक्ट था। दूसरा था ही, शी, इट, और किसी का नेम ले लेते हैं, ठीक है, ये था। तो जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ये डू आएगा और इसके बाद डज आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट का, दोनों के बाद प्रयोग किया जाएगा। और इनके बाद जब भी आएगा तो एक मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा भी, तो कैसे आएगा, वर्ब वन के रूप में। किसके रूप में आएगा, मेन वर्ब के रूप में आएगा, और वो भी वर्ब वन के रूप में। और तब इसके बाद आएगा क्या, आपका ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वहां कंडीशन क्या था, जब ये मेन वर्ब के रूप में था तो वहां कंडीशन सिर्फ नाउन आएगा, और यहां पर कंडीशन क्या हो गया, क्या कंडीशन हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये देख लेंगे हम लोग कैसे, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही डज नॉट नो अबाउट इंग्लिश, मैंने लिख दिया ही डज नॉट नो अबाउट, तो डज नॉट तो आया, और देखो इसी के तुरंत बाद जैसे मैंने, देखो ये आएगा और इसके बाद मेन वर्ब, तो देखो मेन वर्ब आया है कि नहीं, वर्ब वन के रूप में आया है, हाँ जी बहुत बढ़िया आया है। तो उसी तरह से अब इसमें से हम देखते हैं, यू से लेते हैं सेंटेंस, यू डू नॉट स्पीक हिंदी, यू डू नॉट स्पीक हिंदी। तो अब देखेंगे डू नॉट आया, इसके बाद स्पीक, और ये क्या है, वर्ब वन है कि नहीं है, क्लियर हो रहा होगा कि डू नॉट डज नॉट जब भी आएगा तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। और यही कहानी एक और है बेटा, एक और है जिसके साथ ये आएगा, वो क्या है कि इन दोनों को मिला के हमने बोला था कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की कहानी क्या है कि वो डीड आएगा। क्या आएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, डीड नॉट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद भी वर्ब वन ही आता है, ना कि वर्ब टू आता है। डिड नॉट के बाद वर्ब वन आएगा। एक और सेंटेंस हम लेते हैं यहां पर, देखें आई
डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट सी यू, तो आई डिड नॉट सी यू, तो डिड नॉट जब या डिड आया, क्या आया, डिड नॉट के बाद क्या आया, सी, सी क्या है, पहला फॉर्म है। तो याद रखेंगे डू, डीड या डू, डज, डीड जब भी आएगा तो हमेशा मेन वर्ब को लेकर आएगा, तब जब ये हेल्पिंग होगा, तब जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, तब हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बगल में मेन वर्ब होना जरूरी है, जो यहां पर आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, और ये हमारा रहा सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता रखा था आप लोग को। तो यही स्टेटमेंट होता है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसका रह गया है निगेटिव। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम समझेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले तो मेकिंग क्वेश्चंस, मेकिंग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अगर उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, ये बात समझना है। और एक गारंटी मैं देता हूं इसके साथ कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में होता है। वो आगे जब मैं टेंस की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट टेंस में कैसे और क्या चीज़ समझना है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या चीज़ समझना है, क्या जरूरी है, वो बात की बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, डू, डज, डीड। अब हम बनाते हैं दूसरा चीज़ पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं आप लोग से। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग पसंद भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और कमेंट पर। डू, अगला हम बात करेंगे डू के बारे में। तो डू का यूज, डू एज, हम बात करेंगे एज इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव को ही हम बोलते हैं क्वेश्चन, मेकिंग द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, ये बात हम बात करते हैं। डू का यूज हम करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट के अनुसार से। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था तो डू एज ए इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चंस के रूप में। तो देखेंगे, याद रखेंगे मैंने बताया था निगेटिव आएगा तो भी V1 आएगा, अगर इंटेरोगेटिव आएगा याद रखेंगे डू आए, डज आए, डीड आए, अगर ये आते हैं तो इनके बारे में एक खास बात समझ लेंगे आप लोग कि इनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, इनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, पहले नहीं। क्या? इनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, पहले नहीं। दूसरा बात यहां पर, अब यहां पर हम फिर से V1 लाएंगे, फिर से बात करेंगे हम किसका, वर्ब 1 की बात करेंगे, फिर से वर्ब 1 की बात करेंगे। अब वर्ब 1 जब भी आएगा यहां पर देखेंगे, मैंने बताया था आप लोग को कि डू, डज, डीड जब भी आएगा तो वर्ब 1 जरूर आएगा जिस सेंटेंस में वर्ब 1 है, और इनका यूज अगर सब्जेक्ट से पहले किया गया है और सब्जेक्ट के बाद नॉट के साथ किया गया तो वो तो मैंने बताया ही था। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है कि डू, डज जब भी आएगा तो सब्जेक्ट से पहले, और ये सब्जेक्ट कौन कौन सा था वो आप लोग जान रहे हैं, और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। जैसे मैंने बोला कि डू यू, एक एग्जांपल लेते हैं, डू यू वॉच टीवी। आप देखेंगे डू का यूज किया, वर्ब 1 का यूज किया, ठीक है। अच्छा चलो एक और लेते हैं, डज शी मेक्स करते हैं, मेक्स बेड। एक और लेते हैं, डू ही लव्स हिज मदर। ये मैंने 3 सेंटेंस दिया है आपके लिए। इसमें आपको बताना है गलती कहाँ है, इसमें आपको बताना है गलती कहाँ है। तो ये देखो, ये तो सेंटेंस हम देखेंगे तो सर डू है, डू के बाद V1 है, तो ये तो हमारा सेंटेंस सही हुआ। दूसरा देखेंगे डज सी मेक्स, अब ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेक में एस का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि डज ऑलरेडी यहां पर है, तो फिर से V1 का ही प्रयोग करेंगे चाहे वो किसी रूप में आए, ठीक है। अगला देखते हैं, डू ही लव्स ना 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 ना,
डू ही लव्स नहीं, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ बैठाएंगे, तब जाकर ये सही होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कराता है और ये आपको कंफ्यूज करके रखता है। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसको हम बात करते हैं डीड पर। तो डिड आई ओपन द डोर, डिड आई ओपन द डोर, ये हमारा है डिड आई ओपन द डोर। तो अब देखो डिड जैसे ही मैंने कहा, डिड जैसे ही कहा, वर्ब वन देखा, देखो वर्ब वन है कि नहीं है, बीच में सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट है कि नहीं है, देखो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, है कि नहीं है। तो ये मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोग को। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पे अक्सर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं और मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद उनकी गलती दोबारा नहीं होगी। श्योर? ओके, प्रॉमिस? ठीक है, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि डू का प्रयोग एज अ इंटरोगेटिव कैसे करते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था जिसको हमने इस तरह से कवर किया। अगला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, थोड़ा सा इंतजार, देखते हैं कि इस बार हम कैसे समझते हैं डू डज डीड को। तो इस बार का जो पॉइंट होगा वो फिफ्थ पॉइंट होगा और उस फिफ्थ पॉइंट की हम बात करेंगे। वो फिफ्थ पॉइंट हमारा बात होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस आता है। किस सेंटेंस में? हाँ जी, इंपरेटिव सेंटेंस। जब इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। फोर्थ जो आपको मैं बात कर रहा था, ये फिफ्थ पॉइंट है, इसको हम इंपरेटिव के रूप में यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में इंपरेटिव जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे इसका। जैसे हम देखें कि ये कैसे यूज होगा, तो यहां पर डू रहेगा और डू, ठीक है, और तब इसके बाद डायरेक्ट वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। या फिर एक तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डोंट। इसमें डजंट नहीं यूज करते, याद रखेंगे, डजंट का यूज नहीं करते। यहां पर डजंट का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे यहां पर डू नॉट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। डोंट और प्लस वर्ब वन। आप लोग को देखें सेंटेंस बहुत सारा आप लोगों ने समझा होगा इसके बारे में, देखेंगे क्या बहुत सारा देखा होगा सेंटेंस। आज तक तो आप बहुत ही अच्छे हैं और स्मार्ट हैं आप लोग, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि डू वर्ब वन, डज नहीं, डोंट प्लस वर्ब वन यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे डू प्लस वर्ब वन का यूज कैसे करें। तो देखो जैसे कि हमने बोला डू लव योर नेशन, क्लियर? डू लव योर नेशन, आप अपने देश से जरूर प्यार करें। हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपने देश से ज़्यादा प्यार करें। तो डू से किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, तो इंपेरेटिव यूज किया जाता है। और क्या होता है कि डू मेक योर बेड। अब इसका अर्थ क्या होता है? डू मेक, जरूर कीजिएगा। जैसे डू सब्सक्राइब माई चैनल, जरूर कीजिएगा, मतलब जरूर। इसके बाद डू लव योर नेशन, आप अपने देश से जरूर प्यार कीजिएगा। दूसरा डू मेक योर बेड, आप अपना बेड जरूर बनाइएगा, ठीक, जरूर बनाइएगा, बनाते हैं नहीं, बनाइएगा, जरूर कीजिएगा। जरूर से सेंटेंसेस जो आते हैं वो इससे बन के आता है, डू और यहां पर डू यू डू। अब इसके बाद डोंट आता है, जैसे मैं लिख दिया यहां पर कि डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। सेंटेंस देखेंगे आप, मैंने क्या बोला था? डू वर्ब वन आएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस। फिर उसी तरह डोंट सिट, देखो डोंट वर्ब वन, सिट हियर। इसी तरह से डोंट वेट फॉर मी, क्लियर? सो डोंट से बनाए, डोंट से सेंटेंस बनाए और डू से बनाया। क्लियर हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्लियर तो हो ही रहा होगा, पढ़ भी तो आप अच्छे से रहे हो। इतनी अच्छे वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग को पढ़ना भी है और समझना भी है। आपके कंपटीशन के लिए ये जो मैं तजुर्बा बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं,
बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचानेंगे, वो बाद में। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? डू, डज, डिड। फिर से हम बात करेंगे यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और जगह पर। एक और जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट हम बात करेंगे। इसका यूज किया जाता है इंफैटिक सेंटेंसेस में, यूज किया जाता है इंफैटिक सेंटेंस। इंफैटिक सेंटेंस में यूज किया जाता है। इंफैटिक मतलब प्रभावी होता है। अब प्रभावी किसी को प्रभाव दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे 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 बताएंगे आप लोग? कौन बताएगा जी? ये बताएंगे। हाँ जी, आप बताइए। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं हमारे। तो देखिए इंफैटिक सेंटेंसेस कैसे होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि ये कैसे करेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज और तब यहां पर वर्ब वन लिख देंगे। अब समझेंगे यहां पर, जबकि हम पिछले बार बात बताए थे कि डू डज आएगा तो नॉट भी आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। इंफैटिक सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। जैसे आई डू सी हिम, इसका अर्थ क्या होगा? कौन बताएगा? कौन मेरा बच्चा बताएगा? अच्छा, कौन बताएगा? अच्छा, आप बताओगे? चलो आप ही बताओ। ओके, तो इसका अर्थ क्या आएगा? अच्छा, जिसको नहीं पता है उसको बता रहे हैं। तो उसका क्या है ये कि आई डू सी हिम, मैं उसे देखता तो हूं, मैं उसे देखता तो हूं, मैं इंग्लिश जानता तो हूं, मैं इंग्लिश जानता तो हूं। तो कैसे बनाएंगे? आई डू नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता तो हूं। ऐसे सेंटेंस हैं जिसका यूज किया जाता है इंफैटिक सेंटेंसेस में। वो ही डज कुकिंग या ही डज नो कुकिंग, दोनों अर्थ में देखेंगे। ही डज कुकिंग, वो डज का एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। दूसरा ही डज नो कुकिंग, समझ में आ रहा है? डज डज के साथ भी जाएगा, डू के साथ भी जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आज हमने ये कवर किया डू डज डिड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग जो चीज़ चाह रहे थे उस तरह का वीडियो मैंने यहाँ बनाया है और इस पे हमने बात किया है। आशा है कि आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।